क्या बात है बेटा, किसे ढूंढ रहे हो? रमल को तो नहीं ढूंढ रहे? नहीं नानी, वो मैं बस पता है तुम रमल को पसंद करने लगे हो। ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी नानी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लो बे, फिर तो मसला ही हल हो गया। अरे मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि तुम्हारे और हमारी फैमिली के दरमियान जो भी ताल्लुकात खराब हैं वो बस ठीक हो जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रही है नानी। अब ये फैमिली मसले और लड़ाई झगड़े खत्म हो जाने चाहिए। आप जानती हैं रमल भी यही चाहती है। देखो बेटा, अगर तुमने रमल से शादी करनी है ना तो फिर वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूंगी। ठीक है नानी, जैसा आप कहें मैं वैसे ही करूँगा। शाबाश मेरा बच्चा, ठीक है। खाला तो बहुत खुश थी। सवेरा की बेटी उनके घर की बहू जो बन गई। अब देखिएगा, खाला ज़ारा को इस्तेमाल करके मारूफ का वो हाल करेंगी कि बस। मुझे तो अपने दिन याद आ गए जब उन्होंने इसी तरह मेरी सरमत से शादी करवाई थी। तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि हम दोनों वहां पे बिन बुला मेहमान थे? कैसे ट्रीट कर रहे थे वो मारूफ और सरमत हमें। तो आपको क्या लगा कि वो लोग फूलों के हार पहनाएंगे हमें? और आपको नाराजगी किस पे? सरमत के रवैये पर या फिर मारूफ की? नीलम, तुम होश में हो? तुम क्या कह रही हो? अगर मुझे फिक्र है ना तो अपने दोनों बेटों की फिक्र है कि कैसे वो उनकी फैमिली से इंटरेक्ट कर रहे थे, वो मुझे पसंद नहीं आया। यासिर, हमारे बच्चे समझदार हैं और फिर वो वही करेंगे जो आप और मैं चाहते हैं। मामा, बाबा, आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा था ना मैं? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली वो मुझे आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? बोलो बेटा, क्या बात है? मामा, बाबा, मैं रमल को पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या? ज़ारा, तुमने ठीक से खाना तो खाया था ना? भूख तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं मोमानी, भूख नहीं लगी। मोमानी, आप खुश तो है ना? हाँ हाँ, हम सब बहुत खुश हैं और आज तुम बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा खुश रखे और ऐसी सुहागन रखे। आमीन। अच्छा, मैं फरहान को भेजती हूँ।
ये क्या कहा है तुमने? तुम होश में तो हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया है जो आप इतना हैरान हो रही हैं? मैंने तो सिर्फ अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैं रमन से शादी करना चाहता हूँ। देखा तुमने जिस बात का डर था वही हुई ना बात, और इस सब की तुम कसूरवार हो। पहले मुझे इससे बात करने दो। अदील, तुम्हें क्या हो गया? तुम जानते भी हो कि वो किस किस्म की फैमिली है। तुमने देखा है कि वो दोनों मियां बीवी हमारी किस तरह बेइज्जती करते। तुम तो हमेशा हमारे साथ होते थे, देखते थे क्या होता है, फिर भी आज तुम उस लड़की का नाम ले रहे हो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? देखिए मामा, इन खानदानी मसलों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो जानता भी नहीं हूं कि भट्टा किस बात को लेकर हो रहा है। आखिर मसला क्या है? क्यों आप दोनों की फैमिलीज मौका मिलते ही दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं? दिल अपनी हद में रहो। इससे पहले कभी तुमने इस तरह बात नहीं की। आई एम सॉरी, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं पसंद करता हूं रमन को। एक बात तुम कान खोलकर सुन लो अदील, जो तुम चाह रहे हो ना ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, और उस लड़की को अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि आप दोनों की फैमिलीज के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो सब में हमारा क्या कसूर है? दिल, नीलम, क्या कर रही हो तुम? कहीं मेरी नजरों से दूर हो जाए। आप लोगों ने जितना मारना है मार लें, लेकिन मैं शादी रमन से ही करके रहूंगा। अब आप लोग फैसला कर लें, आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, अपनी बेटी की खुशी या अपनी इज्जत? ये क्या कह कर गया? ये क्या कह कर गया? ये मुझे जिद और अन्ना का ताना दे गया। ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं आ रहा। इस सब में तुम्हारी गलती है नीलम। तुम्हें ही शौक था ना अपनी खाला को ढूंढने का और वो मारूख से इंतकाम लेने का, तो भुगतो भी है सब कुछ। थैंक यू। अल्लाह का शुक्र है शादी खैरियत से हो गई। अल्लाह का शुक्र, मैं अपनी बहू को घर ले आई। उसका ख्याल रखने में अब तुम्हारे ऊपर 2 जिम्मेदारियां आयद होती हैं। कैसी जिम्मेदारी? तो तुम्हारी बहू बाद में पहले भांजी है। नहीं, वो बेटी है, बहू नहीं। बस आज फरहान को देखकर मुझे पुरानी बातों को भूल जाओ मारो, फॉरगेट देम। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुमने यासर और नीलम को शादी में शिरकत करने दी। मैंने बस आपकी बात का मान रखा है। Once again, thank you. You're welcome. मैं तो बहुत खुश हूँ, फाइनली फरहान की शादी हो गई। अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना था। जी? मुझे बताओ कि यूनिवर्सिटी में जो लड़का तुम्हें तंग करता था, तुम्हारे खिलाफ ग्रुपिंग करता था, वो नीलम का बेटा जुनैद है ना? जी अम्मी, मुझे खुद बाद में मालूम हुआ था और मैं डर गई थी, इसलिए आप लोगों को नहीं बताया कि कहीं आप लोग मेरी यूनिवर्सिटी ना छुड़वा दें। तो अब भी क्या लगता है तुम्हें मैं ये नहीं कर सकती? मारो। अम्मी प्लीज, बाबा अब वो बहुत चेंज हो चुका है, अब वो मेरे खिलाफ नहीं है। उसे इलेक्शन जीतना था और वो जीत गया है। अब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। मुझे तुम पर पूरा यकीन है बेटा। अच्छा क्या? मैं फिर भी नहीं चाहती कि नीलम या उसके बच्चों का साया मेरे बच्चों पे पड़े। उम्मीद, तुम जुनैद से दूर रहोगे। अच्छा बस भी करो बेटा, तुम परेशान हो। तुम्हारी अम्मा को बस ये फिक्र रहती कि नीलम जुनैद के जरिए तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। सो जस्ट बी केयरफुल, ओके? अम्मी, आप मेरे लिए फिक्रमंद मत हो।
और मेरा यकीन रखें, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी कि जिससे आपके दिल को तकलीफ पहुंचे। प्लीज। ज़ारा, देखो कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। फरहान, अब ये मत कहना कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। देखो ज़ारा, मुझे कुछ वक्त दो, मुझे कुछ वक्त चाहिए ये शादी कबूल करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे समझोगी। मतलब तुम अभी भी सारा के लिए तड़प रहे हो? ज़ारा प्लीज़। देखो ज़ारा, अगर तुम चाहती हो कि ये शादी की शुरुआत प्यार और मोहब्बत से हो तो प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त दो। बस मुझे यही कहना था। शुक्र अल्लाह का, शादी तो खैरियत से हुई, इंतजाम भी बहुत अच्छा था। हाँ अम्मी, मुझे तो बस बार बार यही डर लगा हुआ था कि कहीं मारूफ कोई हंगामा खड़ा ना कर दे जिससे मेरी बेटी की शादी खराब ना हो जाए। मगर हुई तो नहीं ना। और तुम्हें किस बात का डर है भाई? अब तो तुम्हारी बेटी इस घर की बहू बन गई है, और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ अम्मी, मगर आपने मारूफ का मुंह देखा था, कैसा फुलाकर बैठी हुई थी यासिर और नीलम को देखकर। वो तो शुक्र है भाई ने संभाल लिया, वरना न जाने क्या करती वो। कहीं खड़े खड़े ज़ारा और फरहान की शादी ना तुड़वा देती। अरे उसका मुंह तो वैसे ही सूजा रहता है, उसका क्या कहना है। वो कुछ भी कर ले, ये मेरा घर है और मेरे ही फैसले चलेंगे यहाँ पर। वैसे अम्मी, मैं एक बात नोट कर रही हूँ, आपकी जब से नीलम से दोबारा मुलाकात हुई है आपके तो तेवर ही बदले हुए हैं। पहले आप कैसे मारूफ के सामने बकरी बनी हुई होती थी। अरे शर्म कर लो सवेरा, थोड़ी सी शर्म कर लो। माँ हूँ तुम्हारी, इतना बड़ा मार का मारा है मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी बेटी को मारूफ की बहू बनाकर, और बजाय के मेरा शुक्रगुजार होने के मुझे बातें सुना रही हो। अच्छा ना, मैं मजाक कर रही थी, छोड़े ना इन बातों को। शुक्र है शादी अच्छे से निपट गई। चलो ठीक है, अब मुझे चल कर ना चाय पिलाओ। चलो। हाँ, थक गई मैं बहुत ज्यादा। मेरे बारे में जो कहना है कहो, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, ये सब मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूं। यही सच है कि तुमसे लड़ते लड़ते मैं दिल हार चुका हूं। प्यार करने लगा हूं तुमसे। रहा कब से ये सिलसिला, मिलती रही इस दिल को सजा। तुम भी सुनो दिल के रोग कभी, तन्हा मनाए हैं सोग सब। क्या किया है तुमने ये जुनैद? क्यों करी बातें हो मेरे? क्यों नहीं समझते कि तुम आग से खेल रहे हो? हमारी ये मोहब्बत इन दोनों घरानों को एक दूसरे से और दूर कर देगी। हाँ बेकदर, तू बेकदर। हाँ गलत थी मैं कि तुम्हारे अंदर अच्छाइयां ढूंढने लगी। तुम इस लायक हो ही। तू बेकदर, हाँ बेकदर।
मुझे लगता है इतनी रात में किसी को कॉल करना मुनासिब नहीं होता। क्या हो गया, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तो तुम्हें सॉरी बोलने के लिए कॉल की थी। किस बात के लिए? तुम्हें मेरी बातें जो बुरी लगती हैं, कड़वी लगती हैं, इसलिए। वैसे कह तो तुम ठीक ही रही। तुम्हारी यही बातें मुझे अच्छी लगती हैं कि तुम ज्यादा बातें बनाते नहीं हो। वैसे शादी में अच्छे लग रहे थे तुम। काश ये अल्फाज किसी और ने अदा किए होते। किसकी जुबान से? मुझे भी तो बताओ, कौन है वो? तुम्हें जान के अच्छा नहीं लगेगा, जानता हूँ। मुझे जानने का दावा इतनी जल्दी मत करो, मैं सरप्राइज भी कर सकती हूँ। मुझे नींद आ रही है, बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ बोलो, क्या बात करना चाहती हो? वो मैं तुमसे जुनैद के बारे में बात करना चाह रही हूँ। जुनैद के बारे में मुझसे क्या बात करनी है? देखो, मुझे जुनैद और तुम्हारा रिलेशन को समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग दुश्मन हो या दोस्त? वैसे तो मैंने शादी में देख ही लिया था, तुम्हारी नजरें सिर्फ उसी को ही देख रही थी। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, बार बार एक ही बात करने का क्या मकसद? मकसद ये है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा और जुनैद का ताल्लुक आगे बढ़े। ये तुम क्या बात कर रही हो? देखो, बाबा और अम्मी नीलम आंटी की फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। अब तुम खुद ही सोचो ना, कल को अगर उन्हें पता चला कि तुम्हारा और जुनैद की दोस्ती है तो उन पे क्या गुजरेगी। रमल, मैं पहले ही तुम्हें बता चुकी हूँ, वो अब मेरा सिर्फ दोस्त है। और वैसे तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? देखो, मैं तो तुम्हें बहन समझ के अच्छा मशवरा दे रही हूँ। जुनैद से दूर रहो, आगे तुम्हारी मर्जी। बहन समझ गई, लेकिन रमल ने तो कभी मुझे, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। नीलम, क्या कर रही हो तुम? कितने चालाक है अम्मी, पहले की अम्मी और बाबा के दिल में जुनैद के हवाले से बातें डाल रही है। नहीं रमल, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होनी चाहिए। अभी ये दिल इस वक्त मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है? एक तो उसके चिपके रहने की आदत ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जबकि उसका भाई तो उतना ही मुझसे दूर दूर रहता है। सॉरी, इस वक्त मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकती अभी। ज़ारा, ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं ममानी, मैंने सोचा कुछ खुद बना लूं मैं। तुम कुक को बोल देती, वो बना देता। अभी तुम नई दुल्हन हो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी किचन में काम करने की इजाजत नहीं दूंगी। अरे ममानी, कोई इशू नहीं है, मैं कर लूंगी। आज से तुम मुझे ममानी नहीं अम्मी कहोगी। लेकिन मुझे आपको ममानी कहना ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा भाई, ठीक है। अच्छा बताओ, फरहान उठ गया? जी। चलो तो बस ये छोड़ो और जाओ, फरहान के साथ फिर नाश्ते पे मिलते। गो।
खैरियत तो है, किन सोचों में गुम हूं? कुछ नहीं भाई, वो बस नींद उड़ चुकी है। ये तो सिर्फ दो सूरतों में होता है, मुश्किल में या मोहब्बत में। यहाँ पे थोड़ा दोनों वाला सीन है। मतलब मोहब्बत भी है और मुश्किल भी। ये तो मेरा वाला केस लग रहा है। सच? आपको भी किसी से मोहब्बत हुई है? मेरी छोड़ो, अपने बताओ। तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो, शायद कुछ हेल्प मिल जाए। नहीं, इस बार रहने दे, इस बार मैं खुद संभाल लूंगा। थैंक्स। ओके, लेकिन कोई भी टेंशन हो तो भाई हाजिर है। आई नो, थैंक यू। तुम्हें मैंने कॉल्स की, मैसेजेस किए, मगर तुमने अब तक मेरी मोहब्बत तक का जवाब नहीं दिया। बार बार एक ही बात करने का क्या मकसद? मकसद ये है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा और जुनैद का ताल्लुक आगे बढ़े। देखो, बाबा और अम्मी नीलम आंटी की फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। अब तुम खुद ही सोचो ना, कल को अगर उन्हें पता चला कि तुम्हारा और जुनैद की दोस्ती है तो उन पे क्या गुजरेगी। ऐ जिंदगी ना तू और आज़मां, और इस दिल को ना दे तू सजा। एक तशनगी हमको मार गई, जीते जी जिंदगी हार गई। कांटों भरी थी हर राह गुजर, दर्द में काटी सारी उम्र। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। जुनैद से दूर हो, आगे तुम्हारी मर्जी। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। आई एम सॉरी बेटा, कल रात मैंने जज्बात में आकर तुम्हें थप्पड़ मार दिया। इट्स ओके।
मैंने अपनी दिल की बात आपसे कहनी थी तो वो कह दी। वो आपने जो फैसला लेना है आप ले लें। मेरा फैसला कल रात तुम सुन चुके हो, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता, भूल जाओ उस लड़की को। देखो अदील, दुनिया में लाखों लड़कियां हैं, तुम्हें मारूफ की बेटी मिली थी। क्यों? कोई और लड़की क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी दुश्मन की बेटी है। वो लोग जिनसे आप दोस्ती भी निभाना चाहती हैं और दुश्मनी भी बरकरार रखना चाहती हैं। तुम ये बातें अभी नहीं समझ सकते। मारूफ और सरमद की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद होते होते बच गई है। अगर हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ ना थामा होता, एक दूसरे को सहारा ना दिया होता, तो आज पता नहीं हम लोग कहाँ होते। लेकिन आखिर क्यों? क्यों कोई किसी की जिंदगी इस तरीके से बर्बाद करने पे तुला होगा? अदील, तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही? मैं देख रही हूँ उस लड़की ने तुम्हारे सोचने और समझने की सलाहियत खत्म कर दी है। देखिए, मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इस बार अगर आपने मेरा रिश्ता रमल से नहीं कराया तो मैं कोई एक्सट्रीम फैसला लेने पर मजबूर हो जाऊंगा। तुम्हारा तो एम कुछ और था, आगे पढ़ना था, फिर इन चक्रों में क्यों पढ़ रहे हो? देखिए, आपके पास 2 दिन का टाइम है, आपने जो करना है आप कर लें, वरना मैं खुद उनके घर जाकर अपना रिश्ता मांग लूं। तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसा नहीं करोगे। अदील, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अदील, अदील, तो बिल्कुल पागल हो गया। रमल कहां से आ गई बीच में? अरे ऐसी क्या क़यामत आ गई भाई जो फौरन फोन करके मुझे यहाँ बुलवा लिया? बात ही कुछ ऐसी है खाला, मुझ पर तो यूं समझे कयामत आ गिरी हो। हाय अल्लाह, क्या बात हो गई? क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? बताओ ना। वही हुआ जिसका डर था मुझे। अदील रमल से शादी करना चाहता है। अच्छा। आप मुस्कुरा रही हैं? आपको हैरत नहीं हुई? वो मारूफ की बेटी की बात कर रहा है, मेरी दुश्मन की। अरे हाँ, हैरत कैसी? मैं तो उन दोनों को देखकर ही समझ गई थी कि दोनों के बीच में कोई मामला है जरूर। क्या? और फिर भी आपने मुझे नहीं बताया? अरे मुझे क्या पता कि तुम्हारा बेटा इतनी जल्दी तुम्हें बता देगा। खाला, वो पागल हो गया है। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं रिश्ता लेने नहीं गई तो वो खुद चला जाएगा। अच्छा, तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम जाकर सरमद से रिश्ता मांग लो। क्या हो गया खाला? क्या बात कर दी आपने? क्या आपको पता नहीं कि मैं मारूफ से कितनी नफरत करती हूँ? सोचो यही मौका है मारूफ को नफरत की आग में जलाने का। हाँ। क्या मतलब है खाला? अरे सोचो, जब मारूफ की बेटी तुम्हारे घर में बहू बनकर आएगी तो तुम किस तरह से मारूफ को तकलीफ दे सकती हो? अरे सोचो जरा। हाँ। वो तुम्हारे रहमो करम पर होगी और तुम जैसा सलूक चाहे उसके साथ कर सकते हो। तुम यहाँ रमल को तकलीफ पहुंचाओगी और वहां मारूफ को तकलीफ पहुंचेगी और तुम गिन गिन कर उससे बदले ले सकती हो। देखो नीलम, इससे अच्छा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिल सकता। समझो मेरी बात को। अरे समझ रही हो ना? वाह खाला, इस जाविये से तो मैंने सोचा ही नहीं था। इंतकाम लेने का सुनहरी मौका मेरे हाथ में आ जाएगा। लेकिन खाला, यासिर नहीं मानेंगे और मुझे भी मेरे बेटे बहुत अजीज हैं। कभी कभी माँ बाप के किए की सजा औलाद को भुगतनी पड़ती है और कभी कभी औलाद के जरिए माँ बाप का मकसद पूरा हो जाता है। अरे बेटम का क्या है, बाद में और शादी करवा देना जैसे मैंने सरमद की थी। अरे सोचो मारूफ का क्या हाल होगा अपनी बेटी की तबाह हाल जिंदगी देखकर। वैसे
आपकी बातें तो मुझे समझ में आ रही हैं, मगर सरमद और मारूफ भी तो राजी नहीं होंगे इस रिश्ते से। हाँ, इसी बात का मुझे डर है, लेकिन आजकल के बच्चे बड़ों से अपनी बात मनवा ही लेते हैं। और कभी कभी माँ बाप भी अपने मफाद के लिए ना अपने बच्चों की बात मान लेते हैं। अरे सर हिला रही हो तो समझ में भी आ रहा है तुम्हारे कि नहीं आ रहा? हाँ जी खाला। उम्मीद, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्यों? देखो, दरअसल मैं तुमसे सॉरी कहने आया हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती थी। उसमें जुनैद का यकीन मानो कोई कसूर नहीं था, और उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो बेखबरी में हुआ था। मुझे इल्म नहीं था कि तुम्हारे और जुनैद के दरमियान सुलह हो चुकी है। अच्छा, मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम ठीक कह रहे हो? देखो, उस दिन बहुत से लोगों ने तुम्हारी वीडियोस बनाई थी तुम्हारा मजाक बनाने के लिए, लेकिन जुनैद ने सबसे सारी वीडियोस डिलीट करवा दी हैं ताकि तुम्हें स्पेशली शर्मिंदगी से बचाया जा सके। तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरा मोबाइल भी चेक कर सकती हो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। I'm sorry. जमाल, ये सब मैंने नहीं किया। मेरे बारे में जो कहना है कहो, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, ये सब मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं तो तुमसे मोहब्बत करता। उम्मीद, यही सच है कि तुमसे लड़ते लड़ते मैं दिल हार चुका, प्यार करने लगा हूं तुमसे। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? शादी के चंद दिन बाद दुल्हनों को मुंह ऐसे उतरा हुआ तो नहीं होना चाहिए। जब से अम्मी शादी हुई है फरहान मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करता। इससे अच्छा तो वो शादी से पहले ही था। अरे कोई नहीं बेटा, कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। मगर अम्मी ये दिन वापस तो नहीं आएंगे। जब से शादी हुई है मैं कहीं घर से बाहर नहीं गई। शादी के बाद लोग बाहर जाते हैं, डिनर्स पर जाते हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन मैं जब से शादी हुई है घर पे पड़ी नहीं हूँ। देखो ज़ारा, वक्त के साथ साथ फरहान तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा। बस तुम उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करो। मगर अम्मी वो मुझसे सीधे मुंह बात करे तो मैं उसके साथ वक्त गुजारूं ना। अच्छा ज़ारा बेटा, तुम टेंशन नहीं लो, मैं कुछ करती हूँ। आप क्या करेंगी? ज़ारा, मैं एक काम करती हूँ, फरहान और तुम्हारे हनीमून की कोई तैयारी करवाती हूँ। क्या हनीमून पर? वाह अम्मी, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है अम्मी। वो तुम्हारे रहमो करम पर होगी और तुम जैसा सलूक चाहे उसके साथ कर सकते हो। तुम यहाँ रमल को तकलीफ पहुंचाओगी और वहां मारूफ को तकलीफ पहुंचेगी। देखो नीलम, इससे अच्छा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिल सकता। समझो मेरी बात को। अरे समझ रही हो ना?